जय हिंद फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दी फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है और जो भी अभी 11th क्लास में हैं या फिर 11th से 12th में गए हैं, तो उनको कौन कौन से बुक्स फॉलो करने की ज़रूरत है और उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। दोनों स्ट्रैटेजी और बुक्स के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप एनडीए 2 2023 या फिर एनडीए 1 या फिर 2 2024 मतलब 24 जो भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, या फिर आप फ्यूचर में भी देने वाला हूँ, क्योंकि आपका जो बुक्स है सेम होने वाला है और स्ट्रेटजी भी लगभग सेम होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद 4 बार एनडीए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा हूँ, तो जो अपने एक्सपीरियंस हैं, अपने जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो किया था, उसी के बेसिस पे मैं बात करने वाला हूँ। कुछ मैं ये कोचिंग इंडस्ट्री या फिर कोई और जो बात करता है उस टाइप से मैं आपको फेंकने वाला नहीं हूँ, बस जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सोर्सेस के बारे में, तो आपका सबसे पहले बहुत ही लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। आपको लिमिटेड सोर्स से ही तैयारी करना चाहिए और सेल्फ स्टडी के बेसिस पे आप आराम से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। मिनिमम इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, अगर आप एक अभी स्टार्टर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, अपने 11th 12th अच्छे से पढ़ रखा है, मेनली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, और आप इस एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम स्टार्ट करने से आपको मिनिमम 2 से 3 मंथ का समय चाहिए। आप इस 2 से 3 मंथ में एक स्ट्रेटेजिकली साइंटिफिक तरीके से तैयारी करें, तो आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और जो यूपीएससी का पीडीएफ है उसमें आराम से आ जाएगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं बुक्स को लेकर, तो बुक्स जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश के लिए मैंने 2 रिसोर्स को फॉलो किया था। एक था आपका पाथफाइंडर आपको पता है कि अगर आप एनडीए एग्ज़ाम के एक एस्पिरेंट हैं तो पाथफाइंडर एक इंपॉर्टेंट बुक बन जाता है। जो पाथफाइंडर में इंग्लिश में अराउंड 40 to 50 पेजेस का एक बुकलेट दे रखा है पाथफाइंडर में इंग्लिश सब्जेक्ट का। या फिर अगर आप वो बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, पाथफाइंडर को, उसमें जितने सारे क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ रखे हैं एनडीए में, सीडीएस में, एसएससी में या कोई भी और एग्जाम में, तो आपको उसके लिए जो अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक आता है, इसका आप कवर पेज देख लें। ये पिंक कलर का कवर आता है, जनरल इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय एस सी गुप्ता। आप ये बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है, बल्कि जो मेन सोर्स आपको फॉलो करना है वो पाथफाइंडर इंग्लिश के लिए। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक बहुत ही ज़रूरत रहेगा। इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एरर वाले क्वेश्चन, फिर आपको प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन, फ्लिप्स वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आ रखे हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मोर देन 600+ एक्सरसाइज एंड मोर देन 10,000+ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप ना ही सिर्फ एनडीए बट फ्यूचर में आप कोई भी एग्जाम दो, इंग्लिश आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। तो इससे मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट लगाया था अपने एनडीए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम में, जो कि मुझे हेल्पफुल रहा। सो इसी के बेस पे मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ इंग्लिश को लेकर। नेक्स्ट जो आपका आता है इंग्लिश के बाद जो आपका नेक्स्ट सोर्स अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये है मैथमेटिक्स को लेकर। सो मैथमेटिक्स को लेकर मैं आपको 2 सोर्स दिखाने वाला हूँ। एक आपका ये आर.एस. अग्रवाल वाला जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आर.एस. अग्रवाल एसचंद पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स। अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है या फिर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं या आप एज ए बिगिनर हैं, नोविस हैं आप इस फील्ड में, एनडीए की फील्ड में, और आप ये लेवल वाइज क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, लेवल 1 जो कि इजी हो गया, फिर मीडियम लेवल, उसके बाद टफ लेवल, तब आपके लिए ये वाला बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ये बुक को परचेस कर सकते हैं मार्केट से। और अगर आपका मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएगा, कंसेप्ट्स भी देखने को मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये बुक को भी देख सकते हैं। ये बुक मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ऑप्शन है, वैसा नहीं कि आप दोनों बुक को बाय कर लें, दोनों में से कोई एक बुक ही खरीद सकते हैं, आइदर ये या फिर वो एसचंद वाला। मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक होगा वो एसचंद वाला जो बुक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा बुक हो सकता है अगर आप सब्जेक्ट वाइज टारगेट कर रहे हैं तो ये आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश को लेकर हो गया। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो इंग्लिश में अलग अलग ये मैथमेटिक्स में अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैलकुलस हो गया, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, लिमिट, इंटीग्रेशन, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, जितने सारे चैप्टर्स हैं और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, उसको लेकर मैंने एक ट्रिक तैयार किया है। वो ट्रिक आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस चैनल के मेन प्लेलिस्ट पे आना होगा।
जब आप इस चैनल के मेन प्लेलिस्ट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक्स में आपका स्टैटिस्टिक्स का हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया, स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा जो कि आपका ये कैलकुलस में आ जाता है ये भी, उसके बाद फिर बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री वाला ये वीडियो आप अच्छे से देख लेना। इससे मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक साल रिपीट हो रहा है। सो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गया है। क्या है कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें मैं कहीं भी ये एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वही मैं डाल देता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ। सो आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि कुछ अच्छे से कंटेंट को एडिट करके डालूं। बट ये मुझे लगता है कि अगर मैं ये बिना एडिट करे हुए डालूं तब आपको जो मेरा ये ओरिजिनलिटी है, ये मेरा ओरिजिनलिटी आपको देखने को मिले। तो चैप्टर वाइज इंटीग्रेशन, परम्यूटेशन, ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने वीडियो के मेन मुद्दे पे, अपना जो बुक्स है और स्ट्रेटजी है इसको लेकर। सो इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो कि वन ऑफ द मेजर पोर्शन होता है, इंग्लिश 200 मार्क्स का और मैथमेटिक्स 300 मार्क्स का होता है। 500 मार्क तो आपको यहीं पे देखने को मिल गया। और अगर आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है, मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा है, तो आप बस इन्हीं 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आप अपना कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। मैं अपने ऐसे कई सारे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने बस इंग्लिश और मैथ के बदौलत, इंग्लिश मैथ और साइंस के बदौलत, ये 3 सब्जेक्ट के बदौलत ही उन्होंने एनडीए में काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। 450 460 के आसपास स्कोर किया है, जो कि एक काफ़ी डिसेंट, एक मेरिट में आने वाला स्कोर होता है। और अगर आप इतना मार्क्स ला रहे हैं तो आप जो ऑल इंडिया रैंक का लिस्ट होगा उसमें आप टॉप 50 में आएंगे, अगर आपका स्कोर 450 460 रहा तो। सो मेरे कई सारे दोस्त ने बस मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस पढ़कर ही इतने अच्छे स्कोर लाए हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैथमेटिक्स के बाद जो इस साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं इन्हीं 2 बुक से, वो है आपका 9th क्लास, आप देख पा रहे होंगे 9th क्लास का टेक्स्ट बुक और 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक। 9th और 10th क्लास का एनसीईआरटी आपको बस यही 2 पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको कोई कहे कि 11th का पढ़ना है, 12th का पढ़ना है, आपको 11th 12th का साइंस को देखना तक नहीं है। अगर आप अभी साइंस बैकग्राउंड से हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से 11th 12th कर रहे हैं, फिर तो आप साइंस पढ़ेंगे, साइंस आपका वैसे भी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर आप आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं या फिर कोई और फील्ड वाले हैं, तो आपको साइंस अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप ये 9th और 10th जो कि आपने 9th और 10th में एक तरह से ये पढ़ाई होगा, आप उसी को रिवाइज़ कर लें, बार बार रिवाइज़ कर लें। और एक वीडियो मैं आपको और लाने वाला हूँ, उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा प्रूफ के साथ कि प्रीवियस ईयर किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया है, और वो जो क्वेश्चन है इन दोनों बुक, जो 9th और 10th का एनसीईआरटी, ये बुक के किस पेज पे वो कंटेंट दिया गया है, वो मटेरियल दिया गया है। इसीलिए ताकि आपको एक विश्वास आ जाए, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो कंटेंट को मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो कंटेंट से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आने वाले हैं। सो इसको लेकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको उसका एक सीरीज़ लाऊंगा। तो ये रहा साइंस को लेकर सोर्स। साइंस के अलावा नेक्स्ट आता है आपका जीएस में आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद इकोनॉमी हो गया। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी। सो इसको लेकर अगर आपको कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो इसका जो बेस्ट सोर्स है ये है आपका लूसेंट जीके। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से, उसी के हिसाब से आप ये दोनों बुक परचेस कर सकते हैं। अगर आप अपना जीएस को मजबूत करना चाहते हैं, कंटेंट बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, इसका भी अगर आप कमेंट में कमेंट करें तो मैं प्रूफ के साथ कौन से क्वेश्चन किस साल आया है और वो क्वेश्चन, ये जो बुक है, ये बुक में किस पेज में कहाँ पे दिया गया है, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, अगर आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करते हैं तो ये था जीएस को लेकर। एंड आई होप मैंने आपको सारा सब्जेक्ट वाइज बता रखा हूँ, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स और साइंस को लेकर एक कंप्लीट रिसोर्स बता रखा हूँ।
अब फाइनली जो एक मेन सोर्स है, अगर आप मुझसे पूछें कि चारों सोर्स मुझे एक जगह कंपाइल चाहिए और मेरे को जो बाकी सोर्स है वो कोई बुक नहीं परचेस करना है, कोई एक ही बुक पढ़ना है, तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है पाथफाइंडर एनडीए और एनए। और मैंने जो 4 बार एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ उसमें ये बुक का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था। मैंने बस पाथफाइंडर को कई बार पढ़ा, कई बार रिवाइज़ किया और उसी के बेस पे मेरा एनडीए क्लियर हुआ। तो ये भी आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। जो भी मीडियम से आप तैयारी कर रहे हैं, जो लेटेस्ट एडिशन हो वो लेटेस्ट एडिशन आपको परचेस करना है। ये 2020 का एडिशन मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो आपको जो लेटेस्ट एडिशन है, जो 2023-24 या फिर 22-23 का जो एडिशन है आ रखा होगा, वो एडिशन आपको खरीद लेना है अगर आप एनडीए एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। और दिस इज़ द ओनली बुक, वन एंड ओनली सोर्स फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन। और इस बुक से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम डाउट सॉल्व होने वाला है। अब वन ऑफ द मोस्ट डाउट जो आता है कैंडिडेट के मन में, वो आता है करंट अफेयर्स। अब भाई जो करंट अफेयर्स है इसका भी वेटेज है एनडीए एग्जाम में। जब हम बात करते हैं जो करंट अफेयर्स को लेकर, तो अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आता ही आता है। और 10 क्वेश्चन की जब हम बात करें वेटेज को लेकर, तो 40 मार्क्स, बिकॉज ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स, सो 10 into 4 40 मार्क्स। सो 40 मार्क्स का मतलब एक काफ़ी अच्छा मार्क्स होता है। सो करंट अफेयर्स के लिए सिंपली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं एक कंप्लीट एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके 6 पार्ट में मंथली, जैसे कि आपका इस बार का जो एनडीए आने वाला है, एनडीए 2023, इसमें मैं एक करंट अफेयर्स का कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट एनालिसिस लाने वाला हूं, जिससे आपका एक भी करंट अफेयर्स ना छूटे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो 10 से 12 करंट अफेयर्स आएंगे, उसमें लगभग 9 करंट अफेयर्स या फिर मतलब 9 से 10 करंट अफेयर्स तो आराम से हमारे वीडियो से ही देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी को लेकर। बुक लिस्ट के बारे में तो मैं आपको बता दिया। स्ट्रेटजी, अगर आप 2023 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपके पास गिन चुन के मिनिमम 4 मंथ बचे हुए हैं। अब 4 मंथ में आपको किस तरह से स्ट्रेटजाइज करना है ताकि जो आपका एग्ज़ाम हो वो क्लियर हो जाए, तो इसके लिए आपका जो मैक्सिमम फोकस होना चाहिए वो मैथमेटिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का आपका ये कट ऑफ क्लियर करना ही करना है, मिनिमम 75 मार्क्स लाना है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप मैथमेटिक्स में अराउंड 120-125 के आसपास आप टारगेट करें अगर आपका मैथमेटिक्स वीक हो तो। और अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप 150-175 के आसपास भी टारगेट कर सकते हैं। वीक वाले को अराउंड 120-125 के आसपास आप टारगेट कर सकते हैं, जिससे जो आपका मार्क्स है वो अराउंड 110, 115, 105 के आसपास आराम से आ जाएगा, जिससे आपका मैथमेटिक्स का कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगा। सो मैथमेटिक्स के लिए आपको पाथफाइंडर बुक को फॉलो करना है और चैप्टर वाइज, प्लान वाइज जो भी आप प्लान तैयार करोगे उसके बेसिस पे आपको डेली एक चैप्टर सॉल्व करना है, जिससे आपका जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व होते रहे, कंसेप्ट भी बिल्ड होते रहे, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी डाउट ना हो। और मैंने अभी एक शॉर्ट ट्रिक वाला जो दिखाया हो, वो शॉर्ट ट्रिक वाला कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देख लेना होगा। इससे क्या है कि मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अराउंड 20 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली वो जो शॉर्ट ट्रिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो कंप्लीट प्लेलिस्ट से ही देखने को मिल जाएगा। लगभग 20 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएगा। और मैं वो शॉर्ट ट्रिक्स जो बनाया हूँ वो मैं अपने कंप्लीट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चन आ रखा है उसके बेसिस पे ही अलग अलग सोर्सेस को फॉलो करके, 1-2 सोर्स, जैसे कि एक नेहा मैम का चैनल है, वो उनका सोर्स को फॉलो किया था। फिर अलग अलग जो चैनल है एनडीए के एग्ज़ाम को लेकर, जेई के एग्ज़ाम को लेकर, उसके सोर्स को फॉलो करके मैं सारे जो ट्रिक्स को एक साथ कंपाइल कर दिया हूँ। तो ये यहाँ पे आपको एक बहुत हेल्प होने वाला है मैथमेटिक्स में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। मैथमेटिक्स के बाद जो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द ईजिएस्ट जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं वो आपका इंग्लिश। इंग्लिश को भाई साहब आपको नहीं छोड़ना है। मेरे कई सारे दोस्त यही मिस्टेक कर दिए थे कि वो सोचते थे कि इंग्लिश में तो आराम से नंबर आ जाएगा, इंग्लिश ईजी आता है, एंटोनिम्स आता है, एरर आता है, फिलअप्स आता है, आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन भाई साहब कई लोगों का तो इंग्लिश में ही मार खा गया है और वो लोग एक तरह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इंग्लिश जो आपका 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स में से आप 160-170 मार्क्स आराम से यहीं से आप ला सकते हैं। इसमें आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश के बाद आपका आता है साइंस। साइंस में 200 मार्क्स, 200 मार्क्स में 120-125 मार्क्स ईजिली आप ला सकते हैं अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, मतलब अगर आप आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं तो। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप आराम से 150-175 के आसपास साइंस में भी ला सकते हैं। काफ़ी ईजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
एक भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को नहीं मिलेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट आपका कंसेप्ट बेस्ड। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उसके बेस्ड पे मैं कंप्लीट इस बार एक प्लान किया हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर एक कंप्लीट वीडियो लाऊं, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ना छूटे। और उसी के बेसिस पे आपको डे वाइज प्लान करना है कि आपको किस दिन किस टॉपिक को पढ़ना है साइंस में। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये तीनों आपका अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप आराम से एनडीए में 450, 460, 500 तक स्कोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात आता है जीएस में आपका आ जाएगा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो इसका तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है। जीएस में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, इंडियन हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। पॉलिटी में लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लेकिन आपको यहाँ पे लक्ष्मीकांत देखने तक भी ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी में आपको लोग कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एनडीए एग्ज़ाम के लिए लूसेंट का जो बुक है वो काफ़ी है। अगर आप लूसेंट ऐसे ही देखते रहते हैं, मतलब ये फ्री टाइम में, अगर आपको कहीं मन नहीं लग रहा है, लूसेंट को जस्ट आप पेज पलट के देखते रहो भाई, आधा से ज़्यादा तो आपका क्वेश्चन लूसेंट से ही सोल्व हो जाना है। 50 क्वेश्चन आता है जीएस में, 50 में 25 क्वेश्चन तो आपको लूसेंट से ही सोल्व हो जाना है। और 9 से 10 क्वेश्चन आपको मैं ये करंट अफेयर्स में ये करवा ही दूंगा। सो 35 क्वेश्चन तो आप आराम से जीएस से ही स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आई होप स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट को लेकर ये कंप्लीट वीडियो था। कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे जाकर @agam5921 यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, और यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। मैंने खुद इस एनडीए एग्जाम को 4 बार निकाला हूँ, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल जो भी आपका लर्निंग है उसी के बेसिस पे मैं आपको ये वीडियो में जो भी बुक लिस्ट के बारे में जानकारी है वो देने की कोशिश की हूँ। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट 75 डेज़ या फिर 3 मंथ का एक स्ट्रैटेजी लाऊं एनडीए को लेकर, तो वो भी आप वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। वो वहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज एक कंप्लीट स्ट्रेटजी लाऊंगा, किस दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और आप आराम से एनडीए एग्ज़ाम में 400 प्लस तो आप आराम से ले आएंगे। भाई 400 प्लस एनडीए एग्जाम में लाना उतना टफ नहीं होता है। आराम से कई लोगों को मैं देखा हूँ भाई 400 प्लस क्या है, 420, 430, 450 तक लोग आराम से ऐसे ही, मतलब एक तरह से दिन भर में 3 से 4 घंटे पढ़कर भी 450, 500 तक नंबर ले आते हैं। तो आपको मतलब एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना उतना टफ भी नहीं है जितना लोग मार्केट में एक हुआ बना हुआ है। सो कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर दूँ, या फिर आप टेलीग्राम पे जो भी मैंने आईडी बताया वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अभी एनडीए का एसएसबी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, एनडीए 1 और सीडीएस 1 2023। इसके लेकर भी जो भी अपडेट आएगा एसएसबी इंटरव्यू को लेकर, जो भी अपडेट आएगा कॉल लेटर को लेकर, किस तरह से फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, वो भी मैं वीडियो इस चैनल पे लाता रहूँगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे मैं पर्सनल आपको गाइड करने वाला हूँ। कोई भी डाउट हो आपको वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एज ए मेंटर के रूप में आप मुझे ले सकते हैं। एज ए मेंटर के रूप में जो चैलेंजेस आते हैं एस्पिरेंट्स के लाइफ में, वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा पढ़ाई के अलावे। सो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। टिल देन कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, जय हिंद।